हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? बात है 2 साल पहले की, जब मैं 11th में था, जबकि मैं बुक रीडिंग की जर्नी स्टार्ट कर ही रहा था। उस टाइम पे मेरी एक बुक से ब्रेक थ्रू हुआ और वो बुक इतनी अमेजिंग बुक थी कि मैंने उस बुक को अभी तक 3 बार पढ़ चुका हूँ और अभी मैं चौथी बार फिर से उसको स्टार्ट करूँगा कुछ ही दिनों के अंदर। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो कि मैंने अभी तक रीड करी है और मुझे लगता है कि इस बुक को हर इंसान को कम से कम एक ना एक बार लाइफ में पढ़ना चाहिए। तो वो बुक कौन सी है? तो वो बुक है द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। ये इतनी अमेजिंग बुक है ना कि मैंने इसको अभी तक 3 बार पढ़ चुका हूँ और एकदम अमेजिंग वे में इसके साथ में गो थ्रू हो गया। मैंने इसके अंदर शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं और मैंने इसके अंदर अंडरलाइन भी किया है और सर्कल्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी किया है। तो ये क्या है, इतनी अमेजिंग बुक है और है तो क्यों है? बेसिकली इस क्या चीज़ है जिस चीज़ को इतना अमेजिंग बनाती है इस बुक को? तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बुक द सेम ईयर में आई थी जब मैं बॉर्न हुआ था। सो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2000, डेट ऑफ ईयर है 2006 एंड उसी साल में वो आई थी ये बुक 2006 में नवंबर के अंदर बाय रोंडा बर्न। अब रोंडा बर्न की वजह तो खूब सारी बुक्स हैं, द पावर, द मैजिक हो गई, बट इसी बुक ने पब्लिकली बहुत ज़्यादा फेम अचीव कर लिया है पूरे यूनिवर्सली पूरे ग्लोब के अंदर। और इसका क्रेडिट हम देंगे टिकटॉक को। टिकटॉक के अंदर कोई यूज़र था जिसने अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को पब्लिकली रिवील किया था कि इस बुक के हेल्प से और इस बुक के अंदर जो चीज़ें बता रखी है उसकी हेल्प से उसने अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। अब मैं तो बेसिकली वर्किंग इन प्रोग्रेस के अंदर हूँ। मैं तो अपना कर रहा हूँ इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने लाइफ में और इस बुक ने लिटरली मेरे माइंडसेट को, मेरे प्रोग्रेसिंग वे को, जो मैं प्रोग्रेसिव वे में हूँ ना, डेवलपमेंटल प्रोग्रेस के अंदर में हूँ, तो उस चीज़ को इसने काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और मुझे लगता है कि हर किसी इंसान को कम से कम लाइफ में इस बुक को एक ना एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इस बुक ने मेरे लाइफ के अंदर ऐसा क्या चीज़ किया जो कि मैं इस बुक की इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ। तो जब मैं बेसिकली ये बुक, पहले बात तो बहुत इजी है और एज अ बिगिनर मैंने इस बुक को चूज़ किया। ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था क्योंकि मेरे को बुक रीडिंग स्टार्ट करनी थी। मुझे बुक रीडिंग का बहुत सारा शौक था। मैंने सबसे पहले स्टार्ट करी था थियोरी ऑफ एवरीथिंग बाय स्टीफन हॉकिंग्स और फिर मैंने मेरा ब्रेक थ्रू इस बुक से, और फिर एक तो ये और साथ में द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। बट ये दोनों की दोनों बुक्स को कॉम्बिनेशन इतना अमेजिंग बुक है ना, इतना अमेजिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा जो कि अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, मुझे डैम श्योर यकीन है कि आपको बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो इस बुक के अंदर ऐसा क्या खास चीज़ है जो कि इस बुक को काफ़ी बुक से अलग बनाती है? पहले बात तो ये बुक थोड़ी सी स्पिरिचुअल बेसिस पे है। अगर साइंटिफिक टर्म्स की बेसिस पे बात करें, काफ़ी पॉइंट्स हैं जो कि एक्सप्लेन करे जाते हैं, बट अगर आप इस बुक को एक बार पढ़ोगे तो आपका माइंडसेट लिटरली चेंज हो जाएगा। माइंडसेट शिफ्ट, बेसिकली ये बुक है, ये माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बताती है। दोनों टाइप्स की चीज़ें होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब ये डिपेंड अपन पे करता है, अपने को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, अपने हाथों में अंदर ये। बट जब अपन इस बुक को पढ़ते हैं, ये बहुत अमेजिंग तरीके से एक्सप्लेन करती है पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस कैसे करना है और नेगेटिविटी को कैसे सप्रेस करना है। नॉट कम्प्लीटली बट फॉर ऑब्वियस रीजंस, काफ़ी हद तक, जिससे कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और बेसिकली ये बुक ओवरऑल अगर अपन बात करें तो एक कंसेप्ट के ऊपर वर्क करती है जिसको बोलते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसके बारे में अभी अपन बात करने वाले हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कंसेप्ट है जो कि बोलता है कि अगर आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको मिल जाएंगी, बट यू हैव टू बिलीव दैट कि वो आपको मिल जाएंगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट आपको इस चीज़ को मांगना पड़ेगा। यू हैव टू आस्क, यू हैव टू बिलीव एंड देन यू विल रिसीव व्हाट यू वांट। कंसेप्ट तो इतना सिंपल है, बट क्या ये सच में काम करता है? मैं तो कहूँगा फॉर डैम श्योर रीज़न 100% ही काम करता है। ये सब चीज़ें आपकी बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करती है कि आप कैसे इस चीज़ पर कैसे बिलीव करते हो। अगर आप मानते हो कि इस चीज़ पर बिलीव करती है तो ये एक मैनिफेस्टेशन है और आप इसको अपने माइंड के अंदर दोहरा रहे हो, तो दैट मीन्स ये वर्क करेगी। और अगर आप मानते हो ये नहीं करती है तो ये वर्क नहीं करने वाली, क्योंकि अब इसके बीजेपी जो कंसेप्ट में वर्क कर रहा है वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली वर्क करता है अपने एनर्जी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और ये क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म्स में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। अब कोई भी चीज़ है, फंडामेंटल यूनिट उसकी एटम्स होती है। अगर एटम्स के अंदर अपन देखा जाए, जूम इन करें, तो उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे क्वार्क्स हो गया, ओके। एंड एटम बना हुआ है प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से एंड इलेक्ट्रॉन से। अगर अपन इसके अंदर भी देखा जाए ना, इसकी भी एक फंडामेंटल बेसिक से यूनिट है
जो कि अभी स्कूल सिस्टम पे नहीं आई है, क्वार्क्स। और अगर इसके अंदर भी डीप डाउन देखा जाए तो दिस इज़ ऑल मेड अप ऑफ एनर्जी जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट कर रही है। और ये कंसेप्ट इतना प्यारा है ना कंसेप्ट, अगर कोई इसको बोलते हैं स्ट्रिंग थ्योरी, जो कि अभी रिसेंट में आई है। एंड आई गेस सो फार ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है लाइक साइंटिफिक टर्म्स के अंदर, साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर। तो ये कहती है एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी और एनर्जी रेडिएट करती है। अब आपके जो इमोशंस हैं, आप जो फील करते हो, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे कि वो एंगर हो गया, हैप्पीनेस, सैड, ग्रीफ, लव, हेट, ये सारे इमोशंस हैं, इनकी एक फ्रीक्वेंसी है और आप एक फ्रीक्वेंसी के टावर हो। आपका जो ब्रेन है वो एक फ्रीक्वेंसी का टावर है और आपका जो ये हार्ट है वो एक लाइक ट्रांसमिशन टावर है। ये फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करता है और आपका जो ब्रेन है फ्रीक्वेंसी को लाइक एब्जॉर्व करता है, रिसीव करता है। ऐसा कुछ कंसेप्ट है। अब मैंने काफ़ी आर्टिकल्स में भी पढ़ा था, मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई थी बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये उसी चीज़ के ऊपर वर्क करती है। तो अगर मैं थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में बताना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से है। आपका जो हार्ट और ब्रेन है ये बायो और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बायो मैग्नेटिक फील्ड। आई मीन बायो मीन्स क्योंकि अपन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो बायो, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है सिंक्रोनिटी के अंदर। तो आर्टिकल के अंदर ये बता रखा था आपका जो हार्ट है उसकी जो जो फ्रीक्वेंसी वो रिलीज़ करता है, आई मीन जो बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड रिलीज़ करता है वो 100 टाइम्स मोर पावरफुल होती है देन योर ब्रेन। ओके, सो दैट मीन्स आपका जो हार्ट है, आप किसी भी तरह का इमोशन फील करते हो तो वो आपके जो अराउंडिंग में ऑरा है वो उसके अंदर रेडिएट आउट होता है। एंड जो दूसरा इंसान फील करता है तो उसका जो एनर्जी का जो सर्कल है, रेडिएशन का जो सर्कल है, ऑरा है, वो रेडिएट करता है। फिर जब आपका जो लाइक ऑरा का जो ओवरलैपिंग होती है दो इंसान की, जब वो आस पास में रहते हैं, बातें वगैरह करते हैं, तो उनको एक दूसरे की फीलिंग्स वगैरह समझ आती है, उनको लाइक फील होता है, जिसको अपन चीज़ बोलते हैं ना सिक्स्थ सेंस। बेसिकली सिक्स्थ सेंस और कुछ भी नहीं है, बस ये और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि इंसान के आसपास रहती है। एंड जितना इंसान आई मीन जिसकी उतनी अच्छी डाइट है, उतना उसका माइंडसेट है बेसिकली, ओके, आई मीन तो उतना ही ज़्यादा उसका और एक फॉर्म पावरफुल होगा, उतना ही बड़ा उसका और एक फॉर्म होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी चीज़ के ऊपर वर्क करता है। अपन जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। ये चीज़ तो भगवद गीता में भी बता रखी है श्री कृष्ण जी ने, एंड ये बहुत हद तक सच है। आई मीन बता तो सब कुछ पहले रख रखा है, बट वो चीज़ें ना धीरे धीरे करके निकल के अब आ रही है। आई मीन अगर अपन देखें अपने पुराण के अंदर, अपने वेदों के अंदर, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर इतनी सारी चीज़ें बता रखी है ना, जो अब जा करके थियोरेटिकल फॉर्म्स के अंदर प्रूफ हो के आ रही है। आई मीन अगर देखा जाए लिटरली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बारे में भगवान कृष्ण ने पहले ही बता रखा था, इतने हज़ारों सालों पहले ही, बट वो अब आई मीन इन बुक्स के थ्रू आई मीन अपने तक पहुंच रही है। बट कोई बात नहीं, पहुंच रही है, फाइनल रिजल्ट्स मैटर। एंड दिस बुक इज़ रियली वेरी अमेजिंग। इस बुक ने मेरे माइंडसेट को लिटरली चेंज किया है। आई मीन जो एक माइंडसेट होता है ना, एक तो लैक का माइंडसेट होता है और एक होता है अबेंडेंस का माइंडसेट। तो ये आपको लैक के माइंडसेट के लेकर के अबेंडेंस के माइंडसेट के अंदर आपको लाइक एम्ब्रेस करेगी जाने के लिए। एंड दिस वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स। इसके अंदर आपको बता रखा है कि इफ़ यू वांट समथिंग देन आस्क फॉर इट, एंड इफ़ यू रियली डिजर्व दैट थिंग, तो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। इसमें आई मीन कहते हैं ना, आपके भाग्य में जो लिखी होगी चीज़ वो आपको मिलकर ही रहेगी। और अगर आपकी कोई चीज़ है तो वो लौट करके आपके पास ही आएगी, और अगर आपकी कोई चीज़ नहीं है तो आप उसको कितना ही रोकने का ट्राई कर लो, तो आपकी वो चीज़ नहीं है तो वो आपके पास नहीं रुकने वाली है। एंड जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर वर्क करता है, अवेयरनेस के ऊपर बात करता है। अपने जो थॉट्स प्रोसेसेस हैं, ये पहली बात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर टाइम वर्क कर रहा है। ओके, एक कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ पीरियड नहीं है कि दिन में मैं इस टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा हूँ तो इस टाइम तो ये वर्क करेगा, और दूसरे टाइम में नेगेटिव सोचूंगा मैं या फिर कुछ भी इसका अगेंस्ट सोचूंगा मैं, तो मेरे को चीज़ें मिलने लगेंगी। चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती है, इट वर्क्स ऑल द टाइम 24/7। तो ये बेसिकली आपको अवेयर करती है बुक अबाउट योर माइंडसेट, अबाउट योर थॉट्स, अबाउट योर फीलिंग्स की आप जैसा सोचोगे आपको वैसा ही मिलेगा, आप जैसा फील करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आप बहुत सारी अच्छी एनर्जीज रेडिएट करते हो, जैसे लव का हो गया, ग्रेटफुल का हो गया, हैप्पीनेस का हो गया, जॉय का हो गया, तो कहीं ना कहीं वो रेडिएट करके आई मीन रेसिप्रोकेट करके आपके पास वैसे ही उसी फॉर्म में मिलेगी। लेकिन अगर आप सोचते हो लाइक एंगर हो गया, सैडनेस हो गई, ग्रीफ हो गई, जेलसी हो गई, किसी भी तरह की नेगेटिव इमोशंस हैं, तो वो भी आपके पास रेसिप्रोकेट होकर आएंगे। बट बेसिकली इसका ये चीज़ रहती है, आप जो भी एनर्जी रेडिएट करते हो ये आपको एम्पलीफाई करके और काफ़ी टाइम्स मल्टीपल होकर के आपके पास ये चीज़ आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि आप जो भी चीज़ मांगते हो वो आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। ओके, आज नहीं तो कल मिलेगी। आई मीन यूनिवर्स जो है
लाइक कॉस्मिक ब्रेन है, ये एक सुपर ब्रेन कह सकते हैं अपन इसको। ये जो पूरे लाइक यूनिवर्स को चला रहा है, इसको अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं। गॉड दे दो, भगवान दे दो, स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी दे दो, हायर रियल्म दे दो, कुछ भी दे दो। आई मीन नाम तो बहुत सारे हैं, बट जो बेसिक कंसेप्ट है और जो ये फंक्शनिंग है, मैकेनिज्म है, ये सेम है। एंड अवेयरनेस है, आपको बेसिकली अवेयर रहना चाहिए आपके वॉट एवर यू आर थिंकिंग, प्रोसेसिंग वगैरह सब। अब मुझे पता है कहना तो बहुत आसान है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए आप बेसिकली टाइमर लगा सकते हो पूरे दिन में, लाइक स्मॉल अमाउंट्स के अंदर। आपको बेसिकली जैसे टाइमर बजे, आपको आप खुद से बस कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और तीसरा क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए, क्या मैं कोई फील करते रहना चाहिए। और अगर आपका आंसर है हाँ, देन कंटिन्यू। अगर आपका आंसर है नहीं, तो हैंड टू हैंड आप अपने उसी टाइम पर उस थॉट्स को और इमोशंस को चेंज करो। बिकॉज आप ये रेडिएट कर रहे हो आपके आउटर वर्ल्ड के अंदर, और आपको यही चीज़ कहीं ना कहीं लौट करके वापस से मिलने वाली है। सो इफ़ यू वांट दैट थिंग टू लाइक आपको मिले, देन जस्ट कीप कंटिन्यू डूइंग दैट। अगर आपको नहीं मिलना, आपको लगता है कि मैं काफ़ी गुस्सा हो रहा हूँ, मैंने इसकी चीज़ के ऊपर किसी इंसान के ऊपर गुस्सा निकाला, मुझे काफ़ी सैडनेस फील हो रही है, अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो फील करना। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो अपने थॉट्स को और प्रोसेसेस को लाइक चेंज करो। और कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड लगता है अवेयर होने में। अब आपने अवेयर हो गए, नेगेटिव फीलिंग्स वगैरह आपने आई थी, बट अब आप अवेयर होकर के अब आपने उनको पॉजिटिव चीज़ों के अंदर कर दिया है कन्वर्ट। नाउ अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सी द मैजिक हैपन्स। और EIYPO ये कंसेप्ट नेविल गॉडार्ड ने दिया था, एंड ही इज़ ऑल्सो रियली वेरी अमेजिंग ऑथर नेविल गॉडार्ड। ओके, ये एक टीचर थे एंड बेसिकली और भी बहुत कुछ थे। ओके, एंड ही वॉज रियली वेरी अमेजिंग पर्सन, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर अपने बताया। और बात तो ये है कि वो ही कंसेप्ट बेसिकली बुक्स के अंदर अप्लाइड हो रहा है और अपना हम तक पहुँचा जा रहा है। तो EIYPO इसका मतलब है एवरीथिंग इज यू पोस्ट आउट। क्या मतलब है इसका? अब यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी एंड यू आर द क्रिएटर, यू आर द गॉड, ऐसा नेविल गॉडार्ड ने हमें बताया था अपने लेक्चर्स के थ्रू। और ये सच में बहुत हद तक बहुत सही है। ओके, क्योंकि आपके 5 सेंसेस है, 6 सेंसेस हैं, अगर आप उनको क्लोज कर दो तो क्या ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है? करता है, ऑफकोर्स करता होगा दूसरे इंसानों के लिए, बट आपके लिए करता है? आपके लिए नहीं करता, क्योंकि आपके 5 सेंसेस क्लोज्ड हैं। दैट मीन्स यू आर नो लॉन्गर लिविंग। अगर आप लिविंग ही नहीं हो तो वर्ल्ड आपके लिए डेड है, एंड दैट मीन्स वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अगर आप इस तरह से मान करके चलो, अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो प्रोसेसिंग हो रही है। ओके, उस चीज़ का आपके दिमाग में प्रोसेसिंग हो रही है, आप चीज़ों को समझ रहे हो, आप कुछ और थॉट्स वगैरह सोच रहे होंगे। अब जस्ट से फॉर एन एग्जांपल, आप इस वीडियो में खोए हुए हो, अब सोचो क्या आपका जो वर्क प्लेस है, क्या वो एग्जिस्ट करता है? वर्क प्लेस फॉर एन एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, ऑफिस वर्क हो गया, आपकी शॉप हो गई, आपके स्कूल कॉलेज वगैरह हो गया, क्या वो एग्जिस्ट करता है? अब आप बोलोगे करता है। पता है क्यों करता है? क्योंकि आपने उस चीज़ के बारे में सोचा, इसलिए वो करता है। और यहीं अगर अपन 5 मिनट पहले की बात करें या फिर 25 सेकंड पहले की बात करें, तो वो चीज़ उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। कहने का मतलब इतना ही है, वो करती। देखो, माइंडसेट के बारे में मैं जो चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, एक बार उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जो आप सोचते हो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, अगर आप सोचते हो तो। और अगर आप सोचते हो नहीं करती है तो दैट मीन्स नहीं करती है। दैट ऑल लाइक डिपेंड्स अपॉन द बिलीफ सिस्टम। ओके, एंड EIYPO एवरीथिंग इज़ यू पुश्ड आउट, सब चीज़ें आप ही के थ्रू निकली हुई है। तो आपको जो चीज़ चाहिए वो भी आप ही के थ्रू निकलेगी। सो लाइक वर्क अपॉन दैट। एंड एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक ने एक्सप्लेन करी है, और जिस चीज़ को मैं लिटरली अभी तक इम्प्लीमेंट कर रखा हूँ अपने लाइफ के अंदर, वो है ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटिट्यूड बेसिकली क्या चीज़ है? ग्रेटिट्यूड आपका माइंडसेट शिफ्ट ही है, अबंडेंस की तरफ है। आपके पास जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं है, काफ़ी चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, बट काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं। तो ये बुक आपका जो माइंडसेट है, वो जो चीज़ आपके पास है उनकी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करती है। इसको बोलते हैं ग्रेटफुलनेस या फिर थैंकफुलनेस। आपके पास जो भी चीज़ है, आप जिनको भी मानते हो, आप भगवान को मानते हो, आप किसी स्पिरिचुअल रियम को मानते हो, आप हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी को मानते हो, आप यूनिवर्स को मानते हो, आपको बस सिंपली थैंकफुल रहना है आपके पास जो भी चीज़ें हैं। एंड आपका बेसिकली माइंडसेट जैसे ही शिफ्ट होगा, तो ऐसा मैं मानता हूँ, और लिटरली इस बुक में भी बता रखा है, और मेरे साथ इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रखी है। जैसे आप अपना माइंडसेट अबंडेंस की तरफ रखते हो, तो आप वैसी ही चीज़ें और रिसीव करना स्टार्ट कर देते हो। और वहीं अगर आप नेगेटिव चीज़ों पर अपना ध्यान देते हो, तो वही चीज़ें आपकी तरफ लौट करके वापस से आती है। तो आपको अपना माइंडसेट सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। आपको अपना माइंडसेट, आपको जो चीज़ें चाहिए, आपको पॉजिटिव चीज़ें चाहिए, तो उनकी तरफ लगाना पड़ेगा। जैसा आप चीज़ें करोगे, तो आपको लाइफ में धीरे धीरे आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखेंगे। आपको लगेगा यार मेरे को
चीज़ें मांगनी नहीं पड़ रही है, मेरे को अपनी चीज़ें लाइफ में मिल रही है। एंड आपको बेसिकली लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप ग्रेटफुल हर टाइम ग्रेटफुल रहते हो, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं रहेगा। आपको जो भी चीज़ चाहिए आपको मांगनी नहीं पड़ेगी, यूनिवर्स आपको वो अपने आप ला करके देगा। अब आपका वर्क है मांगना। अब आपका वर्क ये नहीं है कि कैसे कैसे आएगा मेरे पास। आपका वर्क सिर्फ मांगने तक का था, आस्क करने तक का था। आपको बिलीव रखना है कि वो चीज़ आपको मिलेगी, और वो डेफिनेटली जब राइट टाइम होगा वो चीज़ आपको मिलेगी। हो सकता है वो कोई इंसान हो सकता है, हो सकता है वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी हो सकता है, हो सकता है वो कोई सक्सेस हो सकती है। क्योंकि देखो, यूनिवर्स का प्लान है, ये जो गॉड का प्लान है वो आपके प्लान से ऑलवेज बेटर है, ऑलवेज बेस्ट है। ओके, तो आपको उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर भी वर्क करते हैं। अब सेल्फ कंसेप्ट यही चीज़ है कि आप अपने दिमाग में जो भी चीज़ें सोचते हो, आपके दिमाग में जो जितनी भी जो 24 घंटों में 24 आवर्स के अंदर आपके दिमाग में जितनी भी चीज़ें चलती है, उस चीज़ को सेल्फ कंसेप्ट का नाम दे रखे हैं। अगर आपका जो माइंडसेट शिफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, आप हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हो, आप हर चीज़ के अंदर फॉल्स देखते हो, फ्लॉज देखते हो, तो आपको ना इस चीज़ की हैबिट डालनी पड़ेगी कि आपको आपका जो माइंडसेट है नेगेटिव चीज़ों से हटा करके आपको पॉजिटिव चीज़ों पर लगाना पड़ेगा। एंड ओवरऑल ये सारी चीज़ें बिलीफ सिस्टम पे वर्क करती है। अगर आप मानते हो कि ये चीज़ वर्क करेगी, डेफिनेटली इट्स गोना वर्क। अगर आप ऐसा मानते हो कि ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, तो नहीं करेगी वर्क, ऑफ कोर्स नहीं करेगी। इफ़ यू बिलीव देन इट विल वर्क, एंड इफ़ यू डोंट बिलीव देन इट विल नॉट वर्क। दैट सिंपली दैट थिंग। ओके, इतनी सी बात है जो कि बतानी थी। अभी एनर्जी स्टेट है, आपका जो एनर्जी का फॉर्म है, हर चीज़ एनर्जी से बनी हुई है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी। तो आप जैसे जैसे इमोशंस को, जिस तरह के इमोशंस को फील करते हो, चाहे हो सकता है वो हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड हो गया, अब जो भी चीज़ आप फील करते हो, अगर अपन इसको लाइन में देखा जाए ना, तो हर चीज़ की एक इमोशन है, हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी, हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है। और आप जिस इमोशन और फ्रीक्वेंसी के अंदर ज़्यादातर रहते हो, तो वही चीज़ उसी फॉर्म में उसी तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। चाहे वो लोग हो गए, वो इंसिडेंट्स हो गए, अपॉर्चुनिटीज़ हो गए, आप उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करते हो और रिसीव करते हो। वहीं अगर आपका जो एनर्जी का है, एनर्जी आपकी हाई फॉर्म के अंदर है। ओके, हाई फॉर्म जैसे लव हो गया, आप ऑलवेज लव की फ्रीक्वेंसी में अंदर रहते हो, आप हर चीज़ के अंदर अच्छा ही देखते हो। आपकी जो माइंडसेट है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप हमेशा ग्रेटफुल रहते हो, आप हमेशा थैंकफुल रहते हो जिन चीज़ों के लिए, हर चीज़ों के लिए जो भी आपके पास है, तो आप देखोगे कि आपके पास वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। ओके, आपने देखा होगा ना यार, कुछ इंसान हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो पूजा वगैरह नहीं करते, वो कुछ भी नहीं करते, बट वो हमेशा खुश रहते हैं लाइफ में, और उनके लाइफ में उतनी ही ज़्यादा और खुशी मिलती रहती है। और वही जो दूसरे इंसान हैं, वो देखा होगा आप लोगों ने, आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी एग्जाम्पल्स होंगे जो कि बस हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, और मानो या मत मानो उनकी लाइफ में और भी नेगेटिव चीज़ें आती रहती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये चीज़ें वर्क करती है। अब मैं बताऊँ, ये बुक मेरे लाइफ में आई, इसके लिए मैं यूनिवर्स का बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं कान्हा जी का बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं राधा जी कृष्णा जी को बहुत मानता हूँ, तो मैं उनका बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने इस बुक को मेरी लाइफ में लाने के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बुक रियली वर्थ इट है पढ़ना। एंड वन टाइम अ रीड, ये तो बहुत मस्त है। एक बार तो इस चीज़ को ना, इस बुक को रीड करना मस्त है। हर किसी इंसान को इस बुक को पढ़ना चाहिए, इतनी अमेजिंग बुक है। एंड ये आपको माइंडसेट को लिटरली काफ़ी चेंज करेगा, और आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्प करेगा चीज़ों को अचीव करने में, आपके गोल्स को अचीव करने में। तो आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।